भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासी विद्रोह के द्वारा शुरू किया गया। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से किया गया है। 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। 1857 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। 1887 ईस्वी के बाद डफरीन ने कहा, कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। कर्जन ने कहा, अंग्रेज को अपने पतन और लड़खड़ाती हुई दिख जा रही है। कर्जन ने कहा, अंग्रेज अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। अरविंद घोष ने अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। अरविंद घोष के अनुसार कहा, कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। नौरोजी दत्त एवं वाचा ने घन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसके बाद ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी इंग्लैंड में लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिंसवरी से 1892 ईस्वी में चुनाव जीता था। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। उसके बाद आता है बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 ईस्वी 7 अगस्त 1905 ईस्वी की बात है। कलकत्ता के टाउन हॉल में बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी हुआ। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन, वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है आदि नारे लगाए गए। 1906 ईस्वी में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता कर रहा था और पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की। 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर कांग्रेस 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन उग्रवादी गरम दल एवं उदारवादी नरम दल नामक 2 दलों में विभाजित हो गई। इस सम्मेलन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी और स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला लिखा था। बाद में यह गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया। बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश में कई बार जेल की यात्रा की। बाल गंगाधर तिलक ऐसे कांग्रेसी नेता थे। दोस्तों, प्लेग के समय ज्यादतियों से प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधुओं दामोदर एवं बालकृष्ण ने प्लेग अधिकारी रेड एरस्ट की हत्या कर दी थी। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को वरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाया था। बंगाल के क्रांतिकारी विचारधारा वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाया था। 1905 ईस्वी में वरिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर का नामक की पुस्तिका लिखी, जिन्होंने क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के लिए केंद्र बनाने के लिए जानकारी दी गई थी। 1906 ईस्वी में इन दोनों ने मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। बंगाल में पी मित्रा अनुशीलन समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य था खून का बदला खून। अनुशीलन समिति 500 शाखाएं खोली गई। अनुशीलन समिति की 500 शाखाएं खोली गई। अनुशीलन समिति में हेमचंद्र को रूसी क्रांतिकारी से बम बनाने कला सीखने के रूस भेजा। बम बनाने के कला सीखने के लिए महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की। महाराष्ट्र के विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की। अभिनव भारत संगठन के सदस्य P.N. चापट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए थे। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभरने का श्रेय तिलक के पत्र केसरी को जाता है। तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। वैलेंटाइन
सिराले ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा गया है। महाराष्ट्र से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन परांजपे ने किया। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया। गलती से बम केनेडी के गाड़ी में गिर गया, जिससे 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई। चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस ने 15 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई। 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ और नवाब वकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ। लीग का संविधान 1907 ईस्वी में कराची में बना और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुआ, जहां आगा खां को इसकी अध्यक्षता बना दिया गया और 1 जुलाई 1909 ईस्वी को लंदन में ढिंगरा में विलियम कर्जन वायली को गोली मारकर हत्या कर दी। 16 अगस्त 1909 ईस्वी की बात है, मदन लाल ढिंगरा की मृत्यु दंड दिया गया। 31 दिसंबर 1909 ईस्वी को अनंत कानरे ने जैक्सन को गोली मार दी। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मैरी में स्वागत किया। इस दरबार में निम्न घोषणाएं हैं। जॉर्ज पंचम और मेरी स्वागत में किया। इस दरबार में निम्न घोषणाएं हुई, जिसे बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, बंगाली भाषा क्षेत्र को मिलाकर अलग एक प्रांत बनाया गया, बिहार एक अलग बना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था, राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित कर घोषणा की। 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। उसके बाद है कोमागातामारू जापानी जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह 1914 ईस्वी में किराया पर लिया था। यह जलयान 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 ईस्वी को हुगली पहुंचा। व्रज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ। 18 यात्री मार दिए गए, लगभग 25 यात्री घायल हो गए। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। इसमें परिणाम स्वरूप 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। इसके प्रमुख थे मास्टर दीनानाथ, अवध बिहारी बोस, लाल बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास, हनुमंत सहाय और बलराज। दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गई और मास्टर अभिनव, अवध बिहारी बोस, लाल बाल मुकुंद एवं बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई। दोस्तों 9 अगस्त 1925 ईस्वी जब रेलगाड़ी से सरकारी खजाना सराहनपुर से लखनऊ की ओर जा रहा था, तो इसमें काकोरी नामक स्टेशन पर लूट लिया गया। इसे ही काकोरी कांड कहा गया। सरकारी खजाना लूटने का विचार राम प्रसाद बिस्मिल को था। इसने राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, असाफ उल्लाह खां को दिसंबर 1927 ईस्वी में फांसी दे दी गई। श्यामचंद्र सान्याल आजीवन कारावास की सजा मिली। ममनाथ गुप्त को 14 वर्ष की कैद हुई। राम प्रसाद बिस्मिल को यह कहते हुए मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, फांसी पर लटक गए। संभवतः असफ उल्लाह खां को पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे। संभवतः असफक उल्लाह खां पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए तख्ते पर लटके थे। स्त्रियों ने स्वयं अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने का उद्देश्य 1926 ईस्वी में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना की। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन कमीशन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाला लाजपत राय को घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई।
साइमन कमीशन का बहिष्कार करने वाले दो दल थे, जस्टिस पार्टी एवं पंजाब कम्युनिस्ट पार्टी। भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मार दी। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंच में बम फेंका। 1929 ईस्वी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने कर रहे थे। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर 9 गृहीत तिरंगे झंडे को फहराया। इस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का परंपरा का प्रयास किया गया। 12 मार्च 1930 ईस्वी गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिनों के बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी नामक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस से की थी। 8 मार्च 1931 ईस्वी गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। गांधी इरविन समझौता दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 दिसंबर 1931 ईस्वी को हुआ। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया, परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में 12 नवंबर 1930 ईस्वी को एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी को हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडॉनल्ड था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडॉनल्ड था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लंदन में हुई तीनों गोलमेज सम्मेलन में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी ने 3 जनवरी 1932 ईस्वी पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को वापस लिया गया और सविनय अवज्ञा आंदोलन के पठान सत्याग्रही को गोली चलाने के गढ़वाल राइफल ने इनकार कर दिया। 23 मार्च 1931 ईस्वी सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया। 23 मार्च 1931 ईस्वी मई 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्षता चुने गए। 1 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर एक ही गुट का गठन किया, जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीज नामक सेना बनाई। इंडियन लीजन नामक सेना बनाई। 23 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू एवं तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। 23 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। मुस्लिम लीग 1940 ईस्वी दिल्ली अधिवेशन अध्यक्ष अल्लाह बख्श की खली कुंजाम ने पाकिस्तान नाम के अलग राष्ट्र प्रस्ताव रखा। वर्धा 1942 ईस्वी में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्तावित किया। 7 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस की बैठक बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई। गांधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस के कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्वीकार कर लिया और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया।
ने 9 अगस्त 1942 ईस्वी सवेरे ही गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी को पूना के आगा खां महल तक तथा कांग्रेस के कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया था। राजेंद्र प्रसाद को भी नज़रबंद कर लिया गया और 9 मई 1944 ईस्वी को गांधी जी को जेल से छोड़ दिया गया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना के विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। आज़ाद हिंद फौज की सर्वप्रथम डिवीज़न गठन 1 सितंबर 1942 ईस्वी को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, परंतु वह असफल रहा। आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना श्री रास बिहारी बोस को दिया जाता है। आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना श्री रास बिहारी बोस को दिया जाता है। अक्टूबर 1943 ईस्वी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडों के नाम सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड एवं नेहरू ब्रिगेड एवं महिलाओं के ब्रिगेड का नाम लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। आज़ाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे झंडे की भांति था, जिस पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। 8 नवंबर 1943 ईस्वी को जापान 8 नवंबर 1943 ईस्वी को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। नेताजी ने इनका नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा। जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। टोक्यो जाते हुए फ्रामुसा द्वीप के बाद अचानक हवाई जहाज में आग लग गई और सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 ईस्वी को मारे गए, परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रामाणिक नहीं कहा गया। आज़ाद हिंद फौज का गिरफ्तार अधिकारी P.K. सहागल, कर्नूल गुरदयाल ढिल्लन एवं मेजर शाहनवाज खां का पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 ईस्वी में मुकदमा चलाया गया। वायसराय ने इसकी सज़ा माफ़ कर दी। आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई, K.N. काटजू ने पैरवी की। कराची में 20 फरवरी 1946 ईस्वी को वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी। बम्बई, लाहौर, दिल्ली में भी यह शीघ्र फैल गई। इसमें लगभग 5200 सैनिकों ने भाग लिया। इनमें प्रमुख मांग थी कि भारतीय और अंग्रेजों सैनिकों को बराबरी का व्यवहार किया जाए। नौसेना विद्रोह 19 फरवरी 1946 ईस्वी। नौसेना विद्रोह 19 फरवरी 1946 ईस्वी को बम्बई में INS तलवार नामक जहाज के नौसैनिक के द्वारा किया गया। 5000 सैनिकों ने आज़ाद हिंद फौज में बिल्ले लगाए। इन्होंने भी बराबरी की मांग की। कैबिनेट मिशन योजना के मुस्लिम लीग 6 जून 1946 ईस्वी को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 ईस्वी को स्वीकार कर लिया। कैबिनेट मिशन योजना के स्वीकार कर किए जाने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए चुनाव लड़ाई। जुलाई 1946 ईस्वी में कांग्रेस ने 214 प्रतिनिधि के स्थान पर 203 स्थान प्राप्त किए। मुस्लिम लीग ने 78 और मुस्लिम स्थानों में से 73 स्थान प्राप्त किए। कांग्रेस का 4 सिख समुदायों का समर्थन प्राप्त था। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया। 23 मार्च 1947 ईस्वी मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ और 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग 5 सदस्य अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी थे। भगत सिंह के विरुद्ध में मुखबिरी करने वाले फणींद्र घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने कर दी। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता में 2 बार त्यागपत्र दिया, 1925 और 1930 में। उसके बाद बांटो और छोड़ो का नारा लीग ने दिसंबर 1943 ईस्वी को कराची अधिवेशन में दिया। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूल था। मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन कर दूंगा, महात्मा गांधी ने कहा। झंडा
डंडा भोज का गठन पंजाब के चमनदीप ने किया। दीनबंधु मित्र नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले अत्याचार का उल्लेख है। दीनबंधु का मित्र नाटक में राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन मजहर उल हक का प्रारंभ किया। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत रामस्वामी नायकर ने की थी। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास ने की। ब्राह्मण समाज की प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्रनाथ ठाकुर ने किया। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। लक्ष्मण स्त्री सभा स्थापना कलकत्ता में की गई। भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा आर्य समाज ने दिया। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में हुई। स्वामी विवेकानंद 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन संबोधित किया। दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ के रूप में मुखबिर की गई थी। अलीपुर केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बन गया। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी खुदीराम बोस था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश जी.सी. हिल्टन था। सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा नारायण गुरु ने दिया। स्वर्ण हिंदुओं को फांसीवादी कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन जवाहरलाल नेहरू ने है। महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा कहा था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित सुभाष चंद्र बोस ने किया था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह में सफलता के बाद वहाँ के महिलाओं की ओर से गांधी जी ने प्रदान किया। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने किया था। गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु M.G. रनाडे थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क शुद्धि आंदोलन को प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राममोहन राय को कहा जाता है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की। चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक विलियम डिरोजियो थे। कांग्रेस के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया। भारत के पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी ने कहा जाता है। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है और O.K. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। A.O. ह्यूम 1885 से 1907 ईस्वी तक कांग्रेस के महामंत्री रहे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया। रॉलेट एक्ट को मोहम्मद अली और शौकत अली ने 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलन में 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया। इस दिन मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता चौधरी रहमत अली थे। गांधी जी ने क्रिस प्रस्ताव को कहा, यह आग का तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। इट इज़ पोस्ट डेटेड चेक। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुविख्यात सेलूर जेल अंडमान में स्थित है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुविख्यात सेलूर जेल अंडमान में स्थित है। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडित रामाबाई ने की थी। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडित रामाबाई ने की थी। तो दोस्तों, यह महत्वपूर्ण वीडियो आपको पता चल गया होगा। इस वीडियो में हम देखेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।